गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है 1st to 15th ऑफ अप्रैल के लिए। सो जनरल रीडिंग है ये, सिंपली जनरल मैसेजेस होंगे। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो एरीज आपके पास्ट में क्या चल रहा था? द लवर्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपकी लाइफ में? एट ऑफ सोर्ड। एंड 1st अप्रैल से 15th ऑफ अप्रैल में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा एरीज के लिए 1st अप्रैल से 15th ऑफ अप्रैल के लिए? 10 ऑफ सोर्ड। और एडवाइस में क्या रहेगा एरीज के लिए 1st अप्रैल से 15th ऑफ अप्रैल के लिए? स्ट्रेंथ। एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा एरीज आपके लिए? ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज आपके लिए 1st अप्रैल से 15th? फाइव ऑफ सोर्ड। फाइनल आउटकम में क्या आएगा 1st अप्रैल से 15th ऑफ अप्रैल के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आप हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, एंड आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो और आप एक मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में। प्रेजेंट में आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, बाउंडेड फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग दिख रही है, नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है, स्टक एनर्जी दिख रही है। मिड अप्रैल तक आप एक पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हो, अट्रैक्शन है, पैशन है, मे बी किसी सिचुएशन के लिए, किसी पर्सन के लिए, एज वेल एज आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो। और चैलेंज फैक्टर में 10 ऑफ सोर्ड है। सो कोई सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होती हुई नज़र आ रही है, एंड सम हाउ इट इज़ अ चैलेंज फॉर यू टू डील विद द सिचुएशन। एडवाइस में यूनिवर्स की तरफ से है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपने साइड से बहुत पेशेंस मेंटेन करने की नीड है एरीज, अपनी लव लाइफ में और ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। हिडन फैक्टर में 3 ऑफ वॉन्ड्स है। सो सम हाउ आप आगे बढ़ रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप किसी सिचुएशन में 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में हो, और एक वेटिंग भी दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ सोर्ड है, मीन्स ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत मैनिपुलेटेड फील कर रहे हो, केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग ड्रामा एंड फाइट भी दिखाई दे रहा है, बट फाइनल आउटकम में आप बहुत सरेंडर मोड में दिख रहे हो। यूनिवर्स पर चीज़ों को आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो कम्प्लीटली, ठीक है। सो लवर्स यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में? टेम्परेंस, या सो पास्ट में आपको कोई डिसीजन तो लेना था अपने लव लाइफ के रिगार्डिंग, मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन, बट बहुत ही ज़्यादा आप पेशेंस मेंटेन कर रहे हो। मीन्स आप रश में नहीं हो, कोई भी गलत डिसीजन आप लेना नहीं चाह रहे हो, आप सब कुछ सोच समझ के करना चाह रहे हो। सो आप बहुत पेशेंस एंड पीस मेंटेन कर रहे हो। प्रेजेंट में 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? द मून। ओके, सो क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके अभी भी आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, अननोन फियर है
कि कल क्या होगा, कैसे चीज़ें वर्कआउट करेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और उस चीज़ के रिगार्डिंग आप कॉन्स्टेंटली स्टक फील कर रहे हो और ओवर थिंकिंग कर रहे हो और नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है मिड अप्रैल के लिए? सो नाउ यू फील लाइक कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन के रिगार्डिंग वो पैशन, वो अट्रैक्शन अब आप फील नहीं कर रहे हो जो कि आप फील कर रहे थे एक टाइम पर, ठीक है। एंड चैलेंज में 10 ऑफ सोर्ड क्यों है एरीज के लिए? या तो कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली ओवर हो गई है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हो, सो इट्स अ चैलेंज। स्ट्रेंथ क्यों आया है एरीज के लिए एडवाइस में यूनिवर्स की तरफ से? सो यूनिवर्स कह रहा है कि काइंड ऑफ अभी भी अगर आप वेटिंग में हो, होल्ड पे चल रहे हो, जस्ट सिंपली मेंटेन द पेशेंस और कोई गलत डिसीजन आप ना लो, मेक श्योर। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है एरीज के लिए हिडन फैक्टर में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप किसी तरह के कमिटेड रिलेशनशिप का या तो वेट कर रहे हो एरीज, या फिर किसी तरह की लॉन्ग टर्म चीज़ का वेट कर रहे हो, और मे बी आप पर्टिकुलर जॉब का वेट कर रहे हो, करियर में स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हो, ठीक है। सो 5 ऑफ सोर्ड ओवरऑल एनर्जी में क्यों है एरीज के लिए? सो अगेन आप किसी सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड हो हाईली, जहाँ पे माइंड गेम्स है, मैनिपुलेशन है, ईगो है, फाइट है, ठीक है। एंड फाइनल आउटकम में हैंग्ड मैन क्यों है एरीज के लिए, देख लेते हैं। सो अब आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत सरेंडर मोड में दिख रहे हो एरीज। यू फील लाइक कि जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला जो डेस्टिनी में होगा, जो लिखा होगा वो होगा, वो मिलेगा। एंड इसी वजह से स्लोली स्लोली आप हार्ट चक्रा भी ओपन रख रहे हो अपना, बट सम हाउ एट द सेम टाइम आप सरेंडर मोड में दिख रहे हो। सो आप किसी सैजिटेरियस, किसी पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग, और किसी लियो से। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।